कंधे के ऊपर पूरी जिम्मेवारी है और उतने अभी कॉलेज ब्रदर्स की टीम को पहले अंक की तलाश है। अब तलाश अभी भी जारी है। बिल्कुल से राइट पे रेडर है और दोनों साइड एक पन्ना पर शिकार छूट गया की जर्सी के साथ खगेश कुमार की बात जहां निकल करके आ रही थी छत्तीसगढ़ के चर्चित चेहरे कबड्डी के क्षेत्र में सतीश कुमार झेल जाएगा। दिलेश्वर वरिष्ठ रेड की कमान को लेकर के राइट का रेडर और सुपर टैकल के साथ इस समय मैदान भरा पूरा राइडर सुपर टैकल कीजिए हो जाइए। अजितेश कुमार लेफ्ट के रेडर नंबर 1 जर्सी मुकाबले के लिए जिस तरीके से इस मुकाबले में अपने आप को लेकर के आएगा, वो टीम कौन सी होगी जो शिव शक्ति क्लब शिवपुर के साथ अंतिम मुकाबला मेगा मुकाबला सरोताज की वो लड़ाई वो फाइनल पंगा खेल जाएगा। ये दोनों टीमों में से एक टीम होगी। मूलतः इस दूसरे सेमीफाइनल का खेल है। अजितेश कुमार खाली खींचा सुरक्षित ढंग से उस मुआयने के साथ के डिफेंस किस तरीके से सजा करके रखा है, वो डिफेंस की कमजोर कहीं कौन सी है तो कहां से वो अंक प्राप्त हो सकता है, वो फापने के साथ अपने आप को खाली छोड़ करके रखा अपने घर के लिए सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर राइट रेडर के साथ नवोदित खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ से वो पहले अंक की तलाश दोनों टीमों को है, कॉलेज ब्रदर्स वाली को या फिर कहीं जाकर के और हमड़ा राइडर्स को। अजितेश कुमार अपने दूसरे रेड के साथ और टीम के माफ कीजिएगा इस मुकाबले के तीसरे रेड के साथ लेफ्ट के रेडर है और एक अच्छे रेडर, वो जितना फिंगर से टच करना पसंद करते हैं उतने लेग चला करके वो बिल्कुल हवा में फायर करके चलाते हैं। तो टच का दावा जरूर है इस समय कॉर्नर इनके ऊपर, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, वो बिल्कुल अपने आप को बड़ी तेजी के साथ खींचा। पहले अंक की तलाश मनीष कुमार के जिनके कंधे के ऊपर पूरी जिम्मेवारी है और उतने मामले में और हमड़ा राइडर के पास है नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो थाई पर गए देवानंद, थाई पर जाने के साथ कैच को पूरा किया वो देखते ही बना है। 2 मेरे साथ मेरे मार्गदर्शक मेरे गुरु राजकुमार राज जी को जोड़ना चाहूंगा, आप सादर आमंत्रित हैं। आइए राज जी। बहुत बहुत धन्यवाद बंधन जी। और उसी देवानंद के बारे में इससे पहले बात चल रही थी कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में खगेश भाई लगाते हैं उसी तरह का खेल देखने को मिल रहा है। 2 का रेड है, सतीश कुमार है, 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर राइट कॉर्नर को बाहर का रास्ता दिखाने के साथ हमड़ा राइडर दूसरे अंक पर पहुंच रहा है, जबकि अभी कॉलेज ब्रदर्स की टीम को पहले अंक की तलाश है। अब तलाश अभी भी जारी है। डिफेंस में भी काम कर रहा है, उनका ऑफेंस भी चल रहा है, मतलब जो तरफा मार इस समय झेल रही है वो टीम है कॉलेज ब्रदर्स की। कॉलेज ब्रदर्स बिल्कुल बैक फुट पर जा रही है शुरुआत के क्षण में। उनके मुख्य रेडर का पहले रेड के ऊपर शिकार कर जाना, मतलब मनोबल जिस तरीके से ऊंचा लेकर के चला है। ये देखिए अजितेश कुमार ने जिस तरीके से गति प्रदान किया, अपने को संतुलन खो करके रखा, अंत में पॉलियन का रास्ता दिखाया। ऑफिसरों ने आउट ऑफ बाउंड का शिकार हुए। अगर आप गति पकड़ते हैं तो आपको 10 सुनिश्चित करना ही होगा, लेकिन जिस गति से आ रहे हैं अगर वो स्टार रेडर इस समय कॉलेज ब्रदर्स पाली के लिए इन 2 अंक से पीछे है, सामने 6 का हाउस सिस्टम है, वो है बरहमुड़ा राइडर्स का। लेफ्ट कॉर्नर के बिल्कुल से राइट के रेडर है और दोनों साइड एक पन्ना पर शिकार छूट गया। लेकिन बंधन स्टाइल में सबसे बड़ी बात है, देखिए कहाँ बात लाइन क्रॉस लाइन उसके कम से कम 1 मिनट कोशिश है और वहीं से कैच छोड़ गया। 3 दिल की इक्वल अंक पर आकर खड़ी हो गई है मैच इस समय। बिल्कुल एक्स्ट्रा एडवांस के लिए डिफेंस पर गई डिफेंस की टीम, वो देखते ही बना है। और सतीश कुमार नंबर 4 की जर्सी के साथ खगेश कुमार की बात जहां निकल करके आ रही थी छत्तीसगढ़ के चर्चित चेहरे कबड्डी के क्षेत्र में सतीश कुमार का क्या शिकार सुनिश्चित कर लिया। इस समय वो है कॉलेज ब्रदर्स की टीम। अचानक मार टाइगर रिजर्व से निकल करके आने वाले 2 ऐसे शख्सियत छत्तीसगढ़ के, वो लाल
और दुर्गेश कुमार नेताम उनके बड़े ब्रदर खगेश कुमार नेताम डिफेंस के ऊपर जहाँ वो गोटा पानी में जो माफ कीजिएगा देवानंद उनकी याद दिला करके रखे हैं। देवानंद ने याद दिलाया, लेकिन उसी के मैदान के ऊपर सुपर टैकल ऑन हो गया है और टीम पीछे चली गई है 1 अंक से। पूरे लीग के दरमियान महज 2 वो ऐसे मुकाबले हैं जहां से उनको हार का सामना करना पड़ा है, वो भी देखना पड़ा है। उसके अलावा 8 मुकाबले जीते, लेकिन ये प्रेशर वाली मैच है, बड़ा मैच है, दबाव वाला मैच है, जो दबाव झेल जाएगा। दिलेश्वर और इस समय रेड की कमान को लेकर के राइट का रेडर और गुलशन से गई थी। गुलशन अंकों की बाहर लाने की कोशिश में थे कॉलेज ब्रदर्स के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चौथा अंक लिया इस रेड की बदौलत। 4 अंक पर बढ़ा मुड़ा राइडर्स, तो 4 ही अंक लेकर के कॉलेज ब्रदर्स मनीष उइके रेड की कमान को लेकर के। मनीष कुमार 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, देवानंद अभी भी मैदान के ऊपर है। दूर से इस समय ये देखिए गलती हो गई देवानंद से, एक मरतबा गलती होने के साथ पहले अंदर रास्ता दिखाया जा रहा है देवानंद के लिए। अब यहाँ से वो 1 अंक की लीड पर जा रही है इस मुकाबले के ऊपर, दूसरे सेमीफाइनल के ऊपर कॉलेज ब्रदर्स की टीम। आपाधापी में ये दोनों टीम का डिफेंस हिल रहा है, जबकि सूत्र में बांधने की जरूरत है, अपने आप को धैर्य बनाने की जरूरत है। पीठ जरूर दिखाया, लेकिन जिस गति के साथ अपने आप को टर्न किया उसी ट्विस्ट के साथ पीछे चला गया। भरा हुआ मैदान वो है कॉलेज ब्रदर्स का। 1 अंक की लीड पर है कॉलेज ब्रदर्स की टीम, आज 1 अंक से पीछे चल रही है। बड़ा बुरा राइडर्स की टीम, तमाम उन सदस्यों का वही हार्दिक अभिनंदन साधुवाद जिन्होंने बखूबी साथ देते आ रहे थे। 3 दिवस और 4 दिवस थी सुपर टैकल के साथ इस समय मैदान बड़ा बुरा राइडर्स सुपर टैकल कीजिए। लेकर के टेकल को पूरा किया, टेकल के बदौलत टेकल में सबसे बड़ी बात ये रही मैदान से दोनों पैर को लिया। अगर एक पैर छूट जाता तो रेडर निकल जाते, लेकिन वो अगर मगर के खेल को भी राइडर्स के लिए दिलेश्वर के लिए 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है, बोनस अवेलेबल है। और 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर जहां कौहर से बिल्कुल गुलशन तो लगातार वो प्रयास रहा है, लेकिन गुलशन का कैच विगत को छूटते नजर आया है। लेकिन यहाँ से एक अच्छी रणनीति भी तय करने का प्रयास करते होंगे कि जहाँ से मैंने गलती की उसको सुधारने की भी कोशिश होनी चाहिए। वही हेलो अब 7 के मुकाबले 1 अंक के लीड के साथ कॉलेज ब्रदर्स की टीम है। सब्स्टिट्यूशन किया है खिलाड़ी को बदलने की, एक समय जो जरूरत महसूस उसको पूरा किया और आशीष को अंदर दिया। आशीष का जिस तरह से कट काटी है बंधन से बदल को चल गए तो 7 खिलाड़ी देखे वो भेजना चाहेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे थे? यही तो मैच प्रैक्टिस के दरमियान जरूरत है। क्या मतलब हुआ आपके प्रैक्टिस खिलाने का? आपने अंग्रेजी टीम ऑल आउट पे चली गई, कॉलेज बगर खूब है, परीक्षा चल रही है और उसमें उन्होंने बखूबी ढंग से सप्लीमेंट्री भी ले लिया है। जरूर इस तरीके से जॉब से गए खिलाड़ी, हेलो चौकने के साथ बिल्कुल कुछ समय आ गए, पहले दर्शकों के साथ उन खिलाड़ियों को जा रही है। गढ़बोरा से भाई मनोज कुमार पटेल और नेपाल यादव उनके तमाम साथियों का भी आगमन हुआ है। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कबड्डी जिनके हदों पर दौड़ करके चले आते हैं। हालांकि उनकी भी आकांक्षा रही है कि गढ़बोरा ब्लॉक को भी शामिल करने के प्रयत्न किया जाए, शामिल किया जाए इस लीग में। 2 सत्र के बाद ये तीसरा संस्करण में कुछ खिलाड़ी वहां से निकल करके आए थे, तो एक
उसको शामिल तो नहीं किया गया, लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल उनके लिए कोई एक रास्ता बनाने का प्रयास जरूर करेगा। इस समय 6 और 11 के मुकाबले 5 अंकों की लीड है और 5 अंकों की लीड को सहेज रहा इस समय मनीष कुमार उइके की वो टीम। हेलो कॉलेज ब्रदर्स की वो टीम। अब यहाँ से खेल की शैली में हल्की सी परिवर्तन तो जरूर देखने को मिलेगा कॉलेज ब्रदर्स पाली के लिए, और यहाँ से उस अंकों को किस तरीके से भरपाई करके चलेगा, किस तरीके से उस अंकों की लीड को समीप लेकर के चलेगा, उस स्पेस को, उस दूरियों को किस तरीके से करीब लेकर के आएगा। ये देखिए गलती हो गई यहाँ से डिफेंस की, और डिफेंस की जहां गलती हुई, एक अंक की तो भरपाई कर ली है जितेश कुमार ने। सेकंड सेमीफाइनल का पंगा अंतिम मुकाबले के लिए शिव शक्ति क्लब श्रीपुर बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है सरोताज की उस लड़ाई के लिए, अंतिम लड़ाई के लिए, मेगा मुकाबला के लिए। लेकिन उस मेगा मुकाबले में इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम निकल करके आएगी, और यहाँ से वो मनीष कुमार उइके स्ट्रगल के ऊपर 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। बोनस अवेलेबल है मनीष कुमार के लिए। जिस तरीके से स्किल लेकर के चल रहे हैं, खगेश कुमार का वो छाया चित्र नजर आ जा रहा है इस समय, और लगातार यहाँ से उनके हर एक स्किल को नकल कर चलने के प्रयास और उनके स्किल के ऊपर दोहराने के प्रयास में वो अमल कर चल रहा है। देवानंद सतीश कुमार उइके नंबर 4 की जर्सी के साथ बोनस ऑफ है। 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, और जिस चपलता के साथ सतीश कुमार स्किल लेते हैं, जिस चपलता के साथ वो बिल्कुल वो अपना फुटवर्क करते हैं, वो देखते ही बनता है। गुलशन नंबर 2 के जर्सी के साथ पहले हाफ का ही खेल है, चंद सेकंड ही निकल करके आएंगे, वो बाहर खेलना पसंद कर रहे हैं क्योंकि पहले हाफ को अंतिम समय का ही खेल है। ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया रेड को ले रहा है कुलदीप नंबर 6 के जर्सी के साथ। कॉलेज ब्रदर्स लेग चलाया अपने चहेते कॉर्नर से, बिल्कुल पसंदीदा कॉर्नर से, लगातार एक ही जगह सपलिंग, कहीं ऐसा ना हो कि आदि की कोहर की जोड़ी जहां से बिल्कुल डैश आउट में सफलता हाथ लगा ले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस समय रहते अपने घर खींच करके रखा कॉलेज ब्रदर्स की ओर टीम। दूसरी ओर अजितेश के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है, हालांकि वो मनीष के उम्र की हम बात करें और उनके तजुर्बे की बात करें कबड्डी के खेल के ऊपर, तो उनसे हालांकि वो कमजोर जरूर होंगे, लेकिन जिस गति के साथ, जिस गणित के साथ इस मुकाबले को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो देखते ही बन रहा है इस मुकाबले के ऊपर। जवाबदेही में बिल्कुल दोनों हाथों में वो बल बांध करके चल रहे हैं। अजितेश कुमार वो मुख्य रेडर है अपने टीम के लिए, और हमूड़ा राइडर्स के लिए 8 और 11 के मुकाबले। कुलदीप नंबर 6 के जर्सी के साथ लगातार 2 रेड उन्हीं के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है। अब हर ने काम करके दिया, सिर्फ फॉर्मेशन के डिफेंस से उछल कर चलने के वो जुर्रत कर रहे थे, वहां से थाई पर जाने के साथ, थाई को कंधे में लेने के साथ बिल्कुल मैच को पूरा किया। सफलता हाथ लगी, सफलता के साथ टीम पहुंचा। इस समय राइडर्स की टीम 9 पर 2 अंकों की लीड अभी भी है, उस अंकों की भरपाई करने का प्रयत्न हो रहा है, लेकिन उस प्रयत्न में एक असफलता हाथ लगी है सतीश कुमार को। बिल्कुल आदि का इस्तेमाल करना और दिलेश्वर का इस्तेमाल करना बीच बीच पे, वो फायदेमंद साबित हो सकता है इस समय बरहमुड़ा राइडर्स के लिए। सतीश कुमार का स्किल, वो लगातार जिस गति के साथ फुटवर्क करते हैं और लगातार उन्हीं को रेड के ऊपर अजमाना, हल्की सी थकान भी महसूस करते होंगे सतीश कुमार। तो 9 और 12 के मुकाबले इस समय 30 सेकंड को काटने का प्रयास हो रहा है, जाया करने का प्रयास हो रहा है गुलशन पोर्ते के द्वारा नंबर 2 के जर्सी के साथ कॉलेज ब्रदर्स की ओर टीम। दूसरी ओर अजितेश नंबर 1 की जर्सी के साथ। जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी के लिए उतनी ही कम है, और एक और कुछ नए खिलाड़ी ज्यादा नजर आ रहे हैं बरहमुड़ा राइडर्स के पास, लेकिन दूसरी ओर अनुभवपूर्ण खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। अंततः 1 अंक का लीड और सहज करके रखा, मतलब 13 और 9 के इस मुकाबले के ऊपर डिफेंस की टीम रह गई है। देवानंद दूसरे हाफ के खेल में बिल्कुल उस टेकल के इंतजार में कि कब मौका मिले दोनों हाथ से मैं बटोर जाऊं, इस इरादे के साथ, इस मंसूबे के साथ। और क्या ये देखिए, ये एडवांस आना,
मतलब मुसीबत को न्योता देना है, मुसीबत को बुलाना है यहाँ से। बिल्कुल 9 और 14 के मुकाबले अब यहाँ से मुसीबत थोड़ी सी बढ़ती नजर आ रही है। दिलेश्वर 9 और 14 के मुकाबले दर्शकों की मांग ये है कि दिलेश्वर को रेड की कमान सौंपने की आवश्यकता रही है। या आने वाले ये जो समय बचे हुए हैं उसमें उनको चलाने की आवश्यकता है। कुछ इस तरीके से हिदायत भी हो रही है, लेकिन यहाँ से वो 9 और 14 के मुकाबले में वो अपने आप को बना करके रखा हुआ है कॉलेज ब्रदर्स की टीम। ये तो देखते ही बन रहा है। 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, धीरे धीरे ही सही मैदान थोड़ी सी खाली लगने लगी है। एक खिलाड़ी पवेलियन के लिए विश्राम के लिए निकल रहे हैं और उनको यदि अंदर लाना हो तो टच के अंक या फिर टेकल का अंक सुनिश्चित करने होंगे, तब कहीं जाकर के बात बनेगी इस मुकाबले के लिए। 9 और 14 के इस मुकाबले में यहाँ से मनीष कुमार जैसे जैसे समय गुजरेगा और गुजरते समय के साथ बिल्कुल आपाधापी बढ़ती नजर आएगी। बिल्कुल गहराई को लेते हुए चलेगा, नासूर बनते चलेगा। यहीं से कहीं मलहम लगाने का काम कर जाए, उसकी भरपाई करने का काम कर जाए तो बेहतर होगा इस समय। और राइडर्स के लिए अंत में वो अफरा तफरी के बीच अंततः रेडर को रोक करके ही दिखाया, दिलेश्वर का शिकार सुनिश्चित किया। अब यहाँ से वो दूरियां लगातार बढ़ती नजर आ रही है। मैराथन रेड के साथ मनीष कुमार के नंबर 1 की ओर जर्सी सतबंध, एक और दूसरे और आदित्य आदि और देवानंद की ओर जोड़ी, 3 की ओर तिकड़ी। सुपर टैकल कीजिए, 2 अंक लीजिए। समय कट रहा है, एक और समय भी काट रहा है। इरादा मनीष कुमार का बस यही है कि समय काटने की कोशिश हो रही है, समय काटने की ही बात हो रही है। एक और वो कॉलेज ब्रदर्स की ओर से एक अच्छा समीकरण बना करके चल रहा है कॉलेज ब्रदर्स की टीम। 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, एक और देवानंद दोनों टीम ध्यान दे, किस करवट लेकर के बैठता है, किस तरीके से चल रहा है देवानंद की टीम। बरहामुड़ा राइडर टाइम आउट ओवर कॉलेज ब्रदर्स की टीम। दूसरे हाफ का दूसरा टाइम आउट बुला लिया। लगभग 5 मिनट का खेल रेड है, वो सायरन का रेड 2 आड़ाई फट रेड है इस समय मनीष कुमार ओइके के लिए। नंबर 1 की जर्सी, 3 की तिकड़ी। अब यही डिसाइडेड रेड है वास्तव में इस मुकाबले के लिए। यहाँ से कहीं वो चूक हो गई बरहामुड़ा राइडर्स के लिए तो मुसीबत आन पड़ेगी। देवानंद का गणित नहीं बैठा, वो 1 नहीं 2 अंकों के साथ मनीष कुमार ने अपने आप को अपने घर लेकर के चला। सब्स्टिट्यूशन की मांग है इस समय और सब्स्टिट्यूशन में फिर से एक बार उसी प्लेयर को लिया जा रहा है, आशीष को, और जिनके कंधे के ऊपर दायित्व सौंप करके रखा है। अब है कुमार टेकाम के कदकाठी से कोई कम है नहीं आशीष कुमार के कदकाठी, लेकिन खेलने के शैली और इस तरीके से वो माइंड गेम अभय करते हैं, वही करने की आवश्यकता है। एक और इस समय के आउट ऑफ बाउंड का शिकार डिफेंड किशन के द्वारा, तो एक अंक का फायदा तो जरूर हुआ है। इस समय सब्स्टिट्यूशन की मांग है, सब्स्टिट्यूशन की मांग है 10 और 17 के मुकाबले, और 7 अंकों की लीड अभी भी है। वो जल्दी करे, समय निकल रहा है। रनिंग में वो बिल्कुल चल रहा है। 7 अंकों की लीड अब यहाँ से बिल्कुल कुरेद करके रख रहा है। मैंने कहा कि वो रेड, इसके पिछले रेड जो रहा है मनीष कुमार का, वास्तव में वो मैच को डिसाइड करने वाला फिर रेड रहा है। वहीं से टर्निंग पॉइंट होती, एक मर्तबा फिर से मनीष कुमार ने काम करके दिया। ऑल आउट पर जा रही है टीम, 2 धंधों का इशारा, 4 अंक आसमानी और 4 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। 2 मुख्य निर्णायक दूर छोर से नंबर 2 वो रामदास मानिकपुर स्टेट ऑफिशियल, वो निर्णायक साथी हमारे समीप वाले छोर से नंबर 1 पहले नंबर वो ऑफिशियल निर्णायक साथी संतोष कुमार यादव, और मैच रेफरी है इस मुकाबले के ऊपर वीरेंद्र कुमार फोर्टे, जबकि 3rd और 4th अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं राजकुमार मरकाम और बलराम मरावी। 11-21 के मुकाबले बिल्कुल दोहरे अंक के समीप पर है। यहाँ से वापसी करना मुश्किल ही नहीं मुश्किल होगा, मुमकिन अब यहाँ से नजर आने लगा, धूमिल सा होने लगा है ये दूधिया रोशनी में भी मुकाबला।
बरहमुड़ा राइडर्स के लिए वो जो 3 की तिकड़ी रही, जहां से मनीष कुमार का टेकल मिस हुआ देवानंद के हाथों, वहीं से वो बिल्कुल नासुर बनती चली गई इस मुकाबले में, गहरा घाव कर गया। वो सुपर टेकल में तब्दील हो जाती तो बिल्कुल मैच का परिणाम कुछ और होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में देवानंद इस मौके को बिल्कुल वो दिनों याद रखेंगे कि मैंने किस समय पर और कहां गलती करके रखा, और वो कचोटे का मन को देवानंद का 11 और 21 के मुकाबले बिल्कुल वो दोहरे अंक पर अपने आप को पा रहा है। कॉलेज ब्रदर्स की वो टीम 1 मिनट और बिल्कुल 45 सेकंड के आसपास का खेल ही रह गया है इस मुकाबले के लिए। मानो जीत की सहनाई, जीत की वो गूंज उनके कानों पर सुनाई दे रहा, महसूस हो रही हो। तो फिर इसे खुशबू लेकिन ऐन मौके पर एक काम करके दिया यहाँ से, और 1 मिनट 31 सेकंड का खेल 12-21 के मुकाबले नॉकआउट का मुकाबला 1 मिनट 31 सेकंड का खेल है। यहाँ से एक मर्तबा फिर से वो यहाँ बिल्कुल गति प्रदान करने का प्रयास तो कर रहा है। बैकफोल्ड में कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन स्पेस बहुत ज्यादा है। स्पेस इस तरीके से है और जिस तरीके से वो स्किल लेकर के टैस आउट के लिए गए, सफलता हाथ लगी यहाँ से, और 22वां अंक तय कर रहा है इस टैस आउट के सहारे, इस टेकल के सहारे कॉलेज ब्रदर्स की टीम कुलदीप नंबर 6 के जर्सी के साथ। मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। दोनों टीमें डेस आउट पर जा रही है। पल में तोला पल में माथा, लेकिन यहाँ से जो बड़ा जो भारी है बहुत दूर है इस समय, और वजन इस समय बिल्कुल वो लेकर के चल रहा है अंकों का। कॉलेज ब्रदर्स के लिए उस वजन तले दबती हुई महसूस कर रही है, दबे महसूस कर रही है इस मुकाबले के ऊपर। दूसरे सेमीफाइनल के इस मुकाबले में वो है बरहमुड़ा राइडर्स की और टीम चंद सेकंड ही निकल करके आएंगे। मनीष कुमार ओइके ने काम करके दिया अपने टीम के लिए, कॉलेज ब्रदर्स के लिए, और 13-23 के मुकाबले जिस तरीके से वो दहाई का फासला है और वो देखते ही बन रहा है। इसी के साथ मैच यही संपन्न हो रहा है, एक अंक और सुनिश्चित कर रहा है यहाँ से। और इस तरह दूसरा सेमीफाइनल भी संपन्न हुआ। हालांकि मैच जीता है कॉलेज ब्रदर्स पाली ने, लेकिन दिल जीता है बरहमुड़ा राइडर्स ने। साथ ही समापन अवसर पर पधारे हुए हमारे बीच में